अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को डिटरमाइन करने के लिए हम वहाँ पे ईएमएफ का सोर्स ई, रजिस्टर R1 और R2 के क्रॉस जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप है उसको हम चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम सर्किट में स्टार्ट हो रहे हैं पॉइंट ए से बी की तरफ, ठीक है, या हम पॉइंट बी को कंसिडर कर रहे हैं। लेट अस स्टार्ट एट पॉइंट बी एंड मूव काउंटर क्लॉकवाइज टू पॉइंट ए पासिंग थ्रू रजिस्टर R1 एंड R2। हम लोग इस बी से पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम पहले रजिस्टर R1 से गुजरेंगे, फिर पॉइंट ए पे पहुंचेंगे, फिर यहाँ से होते हुए दोबारा रजिस्टर R2 से और दोबारा बी पे आ जाएंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉलो करेंगे। अगर हमारे पास जो पोटेंशियल है वी ए वो हायर पोटेंशियल पे है एज़ कम्पेयर टू पॉइंट बी, तो हमारे पास इक्वेशन किस तरह से बनेगी, ए जो है वो हायर पोटेंशियल पे है एज़ कम्पेयर टू बी। हमारे पास इक्वेशन इस तरह से बनेगी कि वी ए जो वोल्टेज होगा ए के ऊपर वो किसके इक्वल आ जाएगा, IR1 प्लस वी बी के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग यहाँ से जब इधर मूव करेंगे तो इधर बी हायर पोटेंशियल पे होगा एज़ कम्पेयर टू सी, तो ये बनेगी वी बी इज़ इक्वल IR2 प्लस वी सी। हमारे पास ये जो प्लस वी ए है ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। वी बी माइनस वी ए, यानी ये जो प्लस वी ए है दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा। तो वी ए माइनस वी बी IR1 के इक्वल आ जाएगा। आई की वैल्यू हमने पिछले लेक्चर में ड्राइव की हुई है E/R1 प्लस R2। ये पुट करेंगे तो डेल्टा वी ए बी आ जाएगा ER1/R1 प्लस R2। अब इसी तरह से आप लोगों ने इक्वेशन लिखनी है वी बी से वी सी के लिए। अगेन रिपीट कर रहे हैं कि वी ए से बी तक कैसे है, वी ए से वोल्टेज सोर्स स्टार्ट हो रहा है, वी ए ये हायर पोटेंशियल पे है। ये किसके इक्वल आ जाएगा, IR1 प्लस वी बी के। जब करंट बी से सी पे जाएगा तो बी हायर पोटेंशियल पे है, सी लोअर पोटेंशियल पे है। तो ये इक्वेशन बनेगी वी बी इज़ इक्वल IR2 प्लस वी सी। तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो यहाँ पे आपके पास आएगा वी बी और इधर आ जाएगा वी सी प्लस IR2। ये जो वी सी है दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा विच इज़ इक्वल IR2 के इक्वल आएगा। तो डेल्टा वी बी सी आपके पास ER2/R1 प्लस R2 के इक्वल आ जाएगा। ये हमने नीचे ये इक्वेशन ड्राइव कर लिया इसी तरह से। अब अगर सर्किट में देखें तो पहले हमारे पास वोल्टेज सोर्स वी ए आएगा। जब EMF वाले सोर्स से करंट एंटी क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गुजर रहा है तो प्लस आ रहा है, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गुजरेगा तो माइनस आ जाएगा। रेजिस्टर्स में से करंट जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गुजर रहा है तो प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है। जब एंटी क्लॉकवाइज में गुजरेगा तो यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएंगे। वी ए माइनस ई प्लस IR2 इज इक्वल वी बी आ जाएगा। ये अभी हम रजिस्टर R2 की बात कर रहे हैं इसके अंदर। हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा वी ए बी ई माइनस IR2। अब अगर हम लोग दोनों वोल्टेज सोर्स ए बी, इसी तरह से हम लोग इक्वेशन ड्राइव करेंगे फॉर बी सी। वी ए हमने लिया है यहाँ पे प्लस IR1 के केस में हमने यहाँ पे ए, हम लोग क्योंकि बी से स्टार्ट होके ए तक जा रहे हैं। वी बी जब रजिस्टर R2 में से करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गुजरेगा तो प्लस साइन आ जाएगा प्लस IR2। जब EMF में से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गुजरेगा तो माइनस आ जाएगा। वी बी प्लस IR2 माइनस ई इज़ इक्वल वी ए आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन इस तरह से ड्राइव हो जाएगी, या वी ए माइनस ई प्लस IR2 इज़ इक्वल वी बी आ जाएगा। तो E माइनस IR2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग देखें यहाँ पे ए से बी की तरफ जब जाएं तो उसमें सिर्फ एक ही EMF का सोर्स आएगा IR1। तो इक्वेशन में हम डेल्टा वी ए बी और वी बी सी को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास दोबारा EMF आ जाएगी। यानी EMF अपने वोल्टेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक रजिस्टर R1 के अक्रॉस, दूसरा रजिस्टर R2 के अक्रॉस। यहाँ पे ये एक्ट कर रही है एज अ पोटेंशियल एज अ वोल्टेज डिवाइडर, क्योंकि ये अपने वोल्टेज को दोनों रजिस्टर के अक्रॉस, दोनों सर्किट एलिमेंट्स के अक्रॉस इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है। अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग देखने के लिए यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज भी देख सकते हैं, क्लॉकवाइज भी अगर हम इमेजिन करें तो उसके अंदर भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वली डिवाइड हो रहा का दोनों रजिस्टर के क्रॉस। अब पोटेंशियल डिफरेंस के बाद यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस में कंक्लूड ये किया कि जितना भी वहाँ पे रजिस्टर या सर्किट एलिमेंट्स लगे हों, EMF अपने वोल्टेज को उतने रजिस्टर एलिमेंट्स में इक्वली डिवाइड कर देती है। उन दोनों के पोटेंशियल के अगर वोल्टेज को हम ऐड करें तो दोबारा हमारे पास EMF के इक्वल वोल्टेज सोर्स आ जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स ऑफ EMF। अब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगर हम EMF देखें या बैटरी देखें वो किसी मटेरियल से बनी हुई है।
और उस मटेरियल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं तो लेटेस्ट पोजीशन पे मौजूद एटम के साथ वो टकराएंगे। कोलाइजन के दौरान वहाँ पे उनको रेजिस्टेंस ऑफर होगी। ये रेजिस्टेंस उस मेटल की या उस मटेरियल की वजह से होगी जिसकी वो बैटरी या वो वोल्टेज सोर्स बना हुआ है। सो उस रेजिस्टेंस को हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। इट इज़ ड्यू टू ऑफ मटेरियल ऑफ विच बैटरी इज़ मेड। इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से वहाँ पे वोल्टेज जो है सर्किट का वो डिक्रीज़ हो जाता है और इसके रिज़ल्ट में उसके अंदर जो करंट का फ्लो है वो भी कम हो जाता है। ये हमने वहाँ पे सिंपल सर्किट के अंदर अब ईएमएफ के सोर्स को इंडिकेट किया, तो यहाँ पे हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। ईएमएफ अगर ई है तो रेजिस्टेंस में से जब करंट गुजरेगा तो वो आई आर, और इस रेजिस्टेंस में जब गुजरेगा तो आई कैपिटल आर। क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम करंट की ले रहे हैं, सो ई इज़ इक्वल टू आई स्मॉल आर प्लस आई कैपिटल आर आ जाएगा। आई कॉमन आ जाएगा, आर प्लस आर दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएंगे तो आई इज़ इक्वल टू ई और आर प्लस आर आ जाएगा। इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो सर्किट की ईएमएफ है वो रिड्यूस हो जाती है। सो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास जो पॉइंट्स के दरमियान आएगा वो डेल्टा वी ए बी ई माइनस आई आर के इक्वली आएगा, और अगर हम लोग इसको अगेन ड्राइव करें तो ई आर ओवर आर प्लस आर आ जाएगा। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कांस्टेंट नहीं है क्योंकि ये डेल्टा आर ओवर आर प्लस आर के इक्वल है। सो इन केस ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, एज आर मेक स्मॉल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल डिक्रीज, और करंट वहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर आर को हम डिक्रीज़ करते जाएँ तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज़ हो जाएगा और करंट इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर 1.5 वोल्ट की आपने बैटरी ली है तो 1.5 वोल्ट ही करंट फ्लो करवाएगी, लेकिन जब उस बैटरी को आप किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर देंगे, फॉर एग्जांपल एक रेडियो के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो वहाँ पे जो वोल्टेज है वो लेस दैन 1.5 वोल्ट हो जाएगा। अब क्योंकि वहाँ पे उसको रजिस्टर ऑफ़र होगी, जब तक रेजिस्टेंस ऑफ़र नहीं होती तब तक जितना वोल्टेज जितना वोल्टेज सोर्स लगाते हैं उतना ही वहाँ पे वोल्टेज वो प्रोवाइड कर रही होती है। जैसे कोई रेजिस्टेंस वाला सोर्स आता है, रेजिस्टेंस के क्रॉस वो अपनी एनर्जी लॉस करती है जिसकी वजह से वोल्टेज डिक्रीज़ हो जाता है। सो डेल्टा वी ए बी इज़ इक्वल टू ई, ये जो हमारे पास डेल्टा वी ए बी है ये ई के इक्वल सिर्फ कब हो सकता है, जब हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हो जाए। थैंक यू।